युवा पिन्नू का चेहरा खुशी से चमक उठता है क्योंकि वह आकाश की ओर इशारा करता है। उसकी आंखें आश्चर्य से खुली हुई हैं। अरे देखो, जंगल के बुजुर्ग कहते हैं आज इंद्रधनुष पुल दिखाई देगा। वह जादुई पुल। उसके शब्द इस जगह के रहस्य को गहरा करते हुए वातावरण में बुने जाते हैं। दृश्य दयालुता और निस्वार्थता के कार्यों पर निर्भर जादू की संभावना के साथ स्पंदित होता है। विशाल आकाश के नीचे टिंकू क्षितिज को देखता है। उसकी आंखों में उम्मीद निराशा की एक झलक के साथ संघर्ष कर रही है। उसकी निगाहें बंजर परिदृश्य पर घूमती हैं। उसके चेहरे पर सहायता के लिए एक मूक गुहार अंकित है। दृढ़ संकल्प ने उसकी विशेषताओं को मजबूत किया। बाधाओं को दूर करने का संकल्प। वह अपने फटे हुए कपड़ों को पकड़ता है जो उसकी कठिन यात्रा का एक दृश्य संकेत है। नई मंशा के साथ वह घोषणा करता है, तो चलो किसी की मदद खोजते हैं। उसकी आवाज खुले में गूंजती है, जो कठोर परिवेश के लिए एक साहसिक चुनौती है। एक शांत तालाब के बगल में 3 दोस्त कछुआ दादी को देखते हैं। उसकी भौहें चिंता से सिकुड़ी हुई हैं। कछुए दादी तालाब में टकटकी लगाए हुए पानी पर धूप चमकती है। मित्रों ने चिंतित निगाहों का आदान प्रदान किया, कछुआ दादी की परेशानी को भांपते हुए। एक लहर तालाब की सतह को परेशान करती है, जो हवा में बेचैनी को दर्शाती है। कछुए दादी आहें भरती हैं। उनकी निगाहें पानी के नीचे कुछ अनदेखा पर टिकी हैं। घने जंगल के चंदवा से सूरज की किरणें आती हैं, जो जमीन को प्रकाश और छाया के बदलते पैटर्न से रंगती हैं। दादी कछुए आंखें सिकुड़ती हैं। चिंता से उसकी भौहें सिकुड़ जाती हैं, क्योंकि वह जंगल के फर्श को स्कैन करती है। उसकी आवाज उम्र के कारण कर्कश चुप्पी तोड़ती है। अरे बच्चों, मेरा चश्मा कहीं गिर गया है। बेबस होकर वह अपनी धुंधली दृष्टि पर विलाप करती है। चश्मे के बिना मैं कुछ भी नहीं देख सकती। चुटकी प्राचीन पेड़ों के नीचे अपनी गंभीर खोज शुरू करती है, क्योंकि सूरज की रोशनी पत्तियों से होकर गुजरती है। टिंकू युवा ऊर्जा से भरपूर ऊंची घास में उत्सुकता से उछलता है। उसकी आंखें जमीन को स्कैन कर रही हैं। ऊपर ऊंचाई पर पिन्नू विशाल आकाश में शालीनता से चक्कर लगाता है। उसकी तीक्ष्ण दृष्टि नीचे जंगल का सर्वेक्षण करती है, प्रत्येक दृढ़ संकल्प के साथ खोज करता है। उनकी गतिविधियां जंगल के बीच आशा का एक सिम्फनी है। भुला दी गई वस्तुओं से भरे एक कमरे में युवा पिन्नू पुराने खिलौनों और गहनों के ढेर में कूद जाता है। उसकी आंखें उत्सुकता से चमक रही हैं, जैसे जैसे वह गहरा खोदता है। धूल के कण हवा में नाचते हैं। उसके छोटे हाथ पिछली खुशियों की यादों और गूंजों को छानते हैं। एक विजयी चीख चुप्पी तोड़ती है, क्योंकि पिन्नू अपना खजाना निकालता है। उसका चेहरा शुद्ध आनंद से चमक उठता है। मिल गया, वह चिल्लाता है। उसकी आवाज खोज के रोमांच से भरी हुई है, अपनी जीत को करीब से पकड़े हुए। कमरा पृष्ठभूमि में फीका पड़ जाता है, क्योंकि पिन्नू अपनी खोज में आनंदित होता है। कल्पना और बचपन के आश्चर्य की दुनिया में खो जाता है। एक अज्ञात परिदृश्य में पिन्नू को एक मौसम की मार झेल रही चट्टान के पीछे छिपे हुए चमकदार चश्मे की एक जोड़ी मिलती है। पिन्नू चश्मे की जांच करता है। धूप लेंस से चमकती है। कछुए दादी की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। एक आवाज फुसफुसाती है, जो एक गहरी अनकही कहानी का संकेत देती है। धूप बच्चों के चेहरे पर मासूम मुस्कान और साझा उपलब्धि के साथ जंगल के फर्श को रंग देती है, जो एक साफ जगह में इकट्ठा होते हैं। उनके सामने दादी कछुआ खड़ी है, जिसकी खोल पर प्राचीन प्रतीक खुदे हुए हैं। शांत जंगल में ज्ञान का प्रतीक। वह एक झुर्रीदार हाथ बढ़ाती है, एक छोटा चमकता हुआ बीज पेश करती है। उनकी दयालुता के लिए एक जादुई उपहार। बच्चों, तुमने बहुत मदद की है, दादी कछुआ कहती हैं। उनकी आवाज नरम है और युगों का भार लिए हुए है। यह जादुई बीज लो, वह आगे कहती है। उसकी आंखें उम्मीद से भरी हैं और चेतावनी का संकेत है। इसका ध्यान रखना, वह निष्कर्ष निकालती है। बच्चों को एक खजाने के साथ सौंपती है, जिसमें जीवन और नवीनीकरण का वादा है। ऊंचे पेड़ के नीचे 3 दोस्त अपनी गर्दनें झुकाते हैं। उनके चेहरे चिंता और दृढ़ संकल्प का मिश्रण है। ऊंची शाखाओं के बीच एक छोटा सा बंदर फंसा हुआ है,
जिसकी सिसकियां पत्तों के बीच गूंज रही हैं। सूर्य की रोशनी चंदवा से छन कर आती है, जो संकटग्रस्त प्राणी पर धब्बेदार छाया डालती है। मित्र चिंतित निगाहों का आदान प्रदान करते हैं। फंसे हुए बंदर को कैसे बचाया जाए, इस पर विचार मंथन करते हैं। एक दोस्त ऊपर की ओर इशारा करता है, जो घने पत्तों के माध्यम से एक संभावित चढ़ाई मार्ग का सुझाव देता है। उनकी आंखों में उम्मीद चमकती है, क्योंकि वे अपने साहसिक बचाव अभियान पर निकलने की तैयारी कर रहे हैं। धूप एक जीवंत सड़क को नहलाती है। बच्चों की हंसी गुजरती कारों की गड़गड़ाहट के साथ मिल जाती है। जीवन एक जीवंत चित्रपट में प्रकट होता है। एक विशिष्ट दिन साधारण खुशियों और रोजमर्रा की गति से भरा होता है। खुशी के माहौल के बीच टिंकू की आवाज गूंजती है, जो खेलों में शामिल होने का एक चंचल आह्वान है। अरे नीचे आ जाओ, टिंकू चिल्लाता है। उसकी युवा जोश हवा में गूंजता है। बचपन की स्वतंत्रता का सार धूप से सराबोर सड़क पर बेफिक्र खुशी के एक पल को दर्शाता है। जंगल के ऊंचे पेड़ों पर एक बंदर एक चिकनी शाखा से चिपका हुआ है। बारिश लकड़ी को खतरनाक बना रही है। पानी नीचे बहता है। प्रत्येक बूंद बंदर की नाजुक पकड़ के लिए एक संभावित खतरा है। उंगलियां सफेद, बंदर तत्वों के खिलाफ तनावग्रस्त है। डर उसकी बड़ी आंखों में अंकित है। तूफान में एक हताश चीख गूंजती है, मैं फिसलने वाला हूं, मैं डर गया हूं। चुटकी एक ऊंचे पेड़ को देखती है, जिसकी पत्तियां हवा में सरसराहट करती हैं। जंगल का फर्श धूप से सना हुआ है। पास में पिन्नू एक ध्यान भटकाने की तैयारी करता है। उसकी हरकतें तेज और उद्देश्यपूर्ण होती हैं, जो छुटकी को दिखाई नहीं देती। छुटकी कॉल्स आउट, तुम बंदर को ध्यान भटकाओ, मैं टहनी पर चढ़कर उसे रास्ता दिखाती हूँ। हर वॉइस echoes through the trees। पिन्नू सिर हिलाता है, अपने लक्ष्य को लुभाने के लिए तैयार है, क्योंकि छुटकी चढ़ना शुरू कर देती है। उसके छोटे हाथ खुरदरे छाल को पकड़ रहे हैं। जंगल की गहराई में 3 दोस्त एक टूटे हुए पेड़ के सामने रुकते हैं, जो प्राचीन और झुका हुआ है। आशावादी हृदय से वे कछुए की दादी के जादुई बीज को अंधेरी उपजाऊ मिट्टी में दबाते हैं। उनकी आवाजें एक साथ उठती हैं। पिन्नू बंदर का गीत शांत जंगल से गूंजता है। बीज उनके गीत में समाहित जादू का इंतजार करते हुए प्रत्याशा से हवा चटकती है। सूर्य की रोशनी चंदवा से छनकर पवित्र स्थान पर आशावादी चमक बिखेरती है। टूटे हुए टहनियों के ठीक होने पर प्राचीन वृक्ष जागता है। प्रकृति बीज के आह्वान का जवाब देती है। रंग स्वर्ग में फैलते हैं, एक शानदार इंद्रधनुष चित्रित करते हैं, जो नए सिरे से जादू का वादा करता है। खुशी के नारों के साथ तीनों दोस्त पुल पर कदम रखते हैं, अपने भाग्य को गले लगाने के लिए तैयार हैं।